नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस पॉलिटिक्स के करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये अब समझा जा सकता है कि लालू ने अपने पूरे परिवार के समक्ष ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता दे दी है कि अब आपको मैदान में उतरकर लड़कर मेरे विरासत को संभालना होगा। मैंने जो एक विरासत देने की परंपरा का जो निर्वहन किया था, शायद वो गलत रहा। ऐसे में अब हमारे विरासत का वही अधिकारी होगा जो जमीन पर लड़ेगा, जनता के बीच जाएगा, जनता के साथ खड़ा रहेगा। हमारा विरासत उसी के साथ खड़ा रहेगा। पिछले 3-4 दिनों के अंदर जिस तरीके से घटनाक्रम काफ़ी तेजी से बदल रहा है, उससे यह साफ संकेत दिखने लगा है कि लालू यादव परिवार के अंदर की राजनीति से सहज नहीं है। और उसी असहजता का प्रकटीकरण तेज प्रताप के चुरादही कार्यक्रम में जाना था। हालांकि उनका ये फैसला बिहार की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी और संगठन और नेतृत्व तीनों को तो उन्होंने एक मैसेज दे दिया है। और यही वजह है कि उस मैसेज के बाद कल की बैठक में जो कुछ भी हुआ या फिर जो कुछ होने वाला है, या फिर रोहिणी जिस तरीके से ट्वीट कर रही है, लगातार संकेत साफ है कि अब विरासत को लेकर संघर्ष तेज होने वाला है। और उस संघर्ष में लालू तटस्थ की भूमिका में रहेंगे, ये भी तय हो गया है। क्योंकि चुरादही के भोज में उनका जाना और उनके साथ राबड़ी देवी का ना होना, मीसा और तेजस्वी का फिर से ना जाना, विनोद श्रीवास्तव के घर जाना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जता रहा है कि परिवार के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। खबर यहाँ तक है कि लालू यादव अब परिवार के मुद्दों को तो बात छोड़िए, अब अधिकतर समय तक गुमसुम रहते हैं। बहुत कम बात शेयर करते हैं। वो चेहरे पर वो मुस्कान, बात बात में मस्खरी जो उनका स्वभाव हुआ करता था, अब वो स्वभाव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। चेहरे पर हर वक्त एक तनाव की लकीर उनके मस्तिष्क पर पढ़ा जा सकता है। परिवार के अंदर रहते हुए भी एक दूरी साफ दिख रहा है, ऐसी चर्चा होनी शुरू हो गई है। आखिर में इसका मतलब क्या है? क्योंकि परिवार टूट गया, ये साफ दिख रहा है। परिवार टूटने की वजह क्या है, ये भी साफ दिख रहा है। और ऐसे में पार्टी का नेतृत्व करता जो है, उनके हर फैसले के साथ लालू खड़े रहे, ये अब लग रहा है कि थोड़ी असहजता के साथ लालू अब अलग लाइन लेने की स्थिति में होते हुए दिख रहे हैं। ये अब साफ एक झलक दिख रहा है। संजय यादव को लेकर हो या उनके तेजस्वी के जो चंडाल चौकड़ी हो, उसका मसला हो, उन सभी को लेकर लालू ने सहजता दिखाने की अक्सर कोशिश की है। हाल ही में जिसकी शादी हुई है, जिसके शादी में राजद के कई नेता गए हुए थे उत्तराखंड, उसका पटना में रिसेप्शन था। उसके रिसेप्शन में लालू गए। संजय यादव के साथ भी वो उस तरीके का रिश्ता दिखाते नहीं हैं जिसको लेकर पूरे परिवार में कहीं न कहीं एक मतभेद वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि नेतृत्व अगर हम और विरासत का वारिस अगर हम तेजस्वी को घोषित कर दिए हैं तो उसके हर जायज़ और नाजायज जो कुछ भी है
उसके मांग के साथ हमें खड़ा रहना है। लेकिन अब ये कोशिश टूटती हुई दिख रही है। अब ये कोशिश आने वाले समय में आपको एक अलग तरीके के फॉर्म में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे में पार्टी के अंदर तो छोड़िए, परिवार के अंदर ही पद और संगठन को लेकर आने वाले समय में एक अलग तरीके का विवाद खड़े होता हुआ दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लालू परिवार ठीक मुलायम परिवार की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि लालू अपने भाई की वजह से असहज नहीं है, अपने बच्चे, बेटे और बेटी की वजह से असहज है। दोनों का फर्क इतना ही है। लालू के निर्माण में जिसकी भूमिका रही है, आज वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा हो पार्टी के अंदर, इस वजह से संघर्ष शुरू नहीं हुआ है। परिवार के लोग के आपसी रिश्तों को लेकर ये संघर्ष शुरू हुआ है। बेटा बेटी के बीच, भाई भाई के बीच जो एक रिश्ता होना चाहिए, भाई बहन के बीच, वो रिश्ता एक व्यक्ति की वजह से मतलब कहीं न कहीं टूटता जा रहा है। और इसका समाधान हमें लगता है कि लालू अपने स्तर पर निकाल नहीं पाए, या फिर उन्होंने ये भरोसा रखा कि जब हम तेजस्वी को वारिस घोषित कर ही दिए हैं तो हम उसके हर सही और गलत फैसले के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन चुनाव में टिकट के दौरान जो कुछ भी हुआ, उस फैसले के बाद राबड़ी और लालू यादव के चुनाव प्रचार में ना निकले, इसको लेकर जो एक रणनीति बनाई गई उनके सलाहकारों के द्वारा, वो सब कुछ लालू ने स्वीकार किया। टिकट वितरण में भी लालू के बजाय संजय यादव की टीम को प्रमुखता दी गई पार्टी के अंदर, इस बात को भी लालू बर्दाश्त की। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है और जिस तरीके से चीज़ें शुरू हुई हैं, हमें लगता है कि लालू अब सहज नहीं है। अब लालू जो अपने बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया हो, एक बाप की भूमिका के तौर पर जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो उसके यहाँ वो पहुँचे, भले राबड़ी साथ छोड़ दी, ये अलग बात है। लेकिन लालू का खुद का जाना और उनके जाने के बाद जिस तरीके का माहौल पूरे परिसर में बदला है, वो संकेत है कि आने वाले समय में आरजेडी के अंदर एक बड़ा सत्ता संघर्ष होता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें अब उसी दिशा की तरफ बढ़ गई है। और अब तेजस्वी कहीं न कहीं लालू को ही चुनौती देने की जुगत में है, या कहते हैं कि अब उसके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी है कि नहीं, अब हम पहले सत्ता को लेकर परिवार के अंदर ही नहीं, पिता से ही बगावत की जाए। तो आने वाले समय में बगावत के कई स्वर आपको दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।